जैसे कि आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एच बार अपॉन एन। ये किसका फॉर्मूला है? रॉ डेटा का। रॉ डेटा मतलब अनग्रुप्ड डेटा। आप जानते हो अच्छी तरह अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है। अनग्रुप्ड मतलब जैसा आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में 46 50 58 है सॉरी, फिर 60 43 75 66 51 एंड 81। ये कैसा है बेटा? अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा मतलब जिसको क्लास में नहीं बांटा हुआ है, ठीक है, जिसके ऐसे ही इसको नंबर से लिख दिया गया है, इसको रॉ डेटा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन है। ओके, अब क्या करना है, इन सबको x बोला जाता है, आप जानते हो। इसको आप लिख लोगे एक लाइन में 46 58 60 43 75 66 51 एंड 81। बेटा व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस? इसका टोटल करके बताओ मुझे बेटा। फोर 480 इसका टोटल आया। और बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने थर्ड चैप्टर में देखा, मीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi ऑन n, ठीक है। तो 480 जो हमारा यहाँ पर टोटल xi सिग्मा xi आया है, उसको 480 बोलेंगे, ठीक है। और n मतलब कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस? 8। तो 480 डिवाइड बाय 8, व्हाट इज द आंसर? मीन क्या आएगा बताओ? 60 kg। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? xi माइनस एक्स बार। हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है? xi माइनस एक्स बार, मतलब इसमें से मीन को माइनस करते जाओ। xi इसको बोलते हैं। तो पहले में xi में क्या है? 46। और x बार मतलब क्या है बेटा? मीन। तो 46 माइनस 60 करो, क्या आया? -14। 58 माइनस 60 करो, क्या आया? -2। में क्या कर रहा हूँ बेटा? xi माइनस एक्स बार। क्या कर रहा हूँ मैं? xi माइनस एक्स बार। 60 माइनस 60 बेटा क्या आएगा? 0। 43 माइनस 60 -17। 75 माइनस 60 15। 66 माइनस 60 6। 51 माइनस 60 -9। 81 माइनस 60। बेटा यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, अब हमारे फॉर्मूला में आपने एक चीज नोट की हो तो ऐसे दो डंडी देके रखी हुई, दो डंडी देके रखी हुई, नोट किया किसी ने? तो बेटा ये भारतीय स्तंभ लगाने के लिए नहीं दी। ये जो दो डंडी देके रखी हुई है, ये हमको हमारा झंडा लगाने के लिए नहीं दी गई है। इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें माइनस वाले गिने नहीं जाते। माइनस वाले क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिक प्लस। मैं बताता हूँ कैसे। ये -14 है, तो इसको क्या गिनेंगे हम? +14। माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा। -2 को हम क्या बोलते हैं? 2। 0 को 0। -17 को हम क्या बोलते हैं? 17। 15 को 15 6। -9 को क्या बोलते हैं? 9। और 21 जो पॉजिटिव है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा बेटा? अब पॉजिटिव, क्योंकि इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट डेविएशन। इसमें नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है। ये मैथ्स का रूल है बेटा, मैं घर से नहीं लेकर आ रहा। ये मैथमेटिक्स का बचपन से रूल है, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, मुझे पता नहीं। ये एब्सोल्यूट डेविएशन में ऐसा ही होता है कि जो भी माइनस वाले होते हैं वो क्या हो जाएंगे? प्लस।
ओके, तो मीन डेविएशन मतलब एमडी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन एन। मतलब xi माइनस एक्स बार, इसका टोटल क्या आया बेटा बताओ? 84 डिवाइड बाय 10 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर? 10.5। क्या है? 10.5 10.5। ओके ओके बेटा, कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नो सर श्योर? यस अब एक और चीज Yes, यहाँ sir, पर yes. बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, उसका फॉर्मूला बेटा है मीन डेविएशन अपॉन मीन, मीन डेविएशन अपॉन मीन हो जाएगा। मीन डेविएशन क्या आया? 10.5 और मीन क्या आया था हमारा? 60। क्या आया बेटा आंसर? 0.175। बेटा फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, फॉर्मूला आता है तो बाकी सब कुछ आता है, फॉर्मूला नहीं आता तो समझ नहीं आता कि वो मीन से कितने डिस्टेंस पर आए हुए हैं, ये हमको मीन डेविएशन बताता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आपने बोला वडोदरा 75 किलोमीटर, वडोदरा से अहमदाबाद 100 किलोमीटर एंड वडोदरा से सूरत 50 किलोमीटर, वडोदरा से फिर अपने क्या नाम है राजकोट 80 किलोमीटर। तो आप क्या बता रहे हो? बताए वडोदरा को सेंटर पर लेके उसके बाजू में कौन से सिटीज कितने दूर है उसको बता रहे हो। वैसे ही एक मीन से बाकी का डेटा कितनी दूरी पर आया हुआ है हमको वो यहाँ पर पता चलता है मीन डेविएशन। ठीक है? यस यस सर। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अब अगला सम हम कर रहे हैं क्लासिफाइड, मतलब ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला लिख लो पहले। तो ये फॉर्मूला किसका था बेटा? अनग्रुप का। ग्रुप का लिखो, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार अपॉन n। क्या चेंज है कोई मुझे बता सकता है? खाली एक ही चेंज है, यहाँ पर क्या आ गया? fi। हेलो सर। हाँ बेटा। सर थोड़ा आगे करो ना। ओके, जहाँ पर आपको देखे रखा हुआ है एक टाइपिंग स्पीड के बारे में, जिसको आप ले लोगे x एंड फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइपिस्ट, वो हमारे क्या हो जाएंगे? f, फ्रीक्वेंसी। आप 10th में भी करते थे, आपको ध्यान हो तो, और अभी अपने ने 3rd चैप्टर में भी किया है। यस सर।
ओके ठीक है। अब इसमें मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं, हाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल तो करना पड़ता ही है, एफ आई एक्स आई करना पड़ता है, याद हो तो आपको एफ आई एक्स आई अभी जस्ट आपने अच्छा। बोला था। हाँ तो एक कॉलम इसमें और ऐड हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? एफ आई एक्स आई। तो 10 2 जा 20, 11 8 जा 88, 12 12 जा 144, 13 8 जा 104 104 ओके। ये हो गया एफ आई एक्स आई का टोटल। क्या आया इसका मीन बताओ? सॉरी एफ आई एक्स आई का टोटल क्या आया? सॉरी 384 384 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 32 32 ओके। तो क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब 384 एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है बेटा हमारा? 32। तो क्या आया आपका मीन बताओ मुझे जरा, मीन क्या आया? एक्स बार 12 12 ओके। अब क्या करूंगा पता है आपको? क्या करूंगा बताओ बताओ बताओ, कोई गैस करना चाहेगा? 10 x minus x bar एग्जैक्टली x माइनस x बार, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वो मांग रहा है, देखो जरा x माइनस x बार। तो x यहाँ पर क्या है? 10, तो 10 माइनस 12 माइनस 2, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1 एंड 14 माइनस 12 भी 1। अब अगला क्या होगा? एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या होता है? क्या होगा अभी बताओ? जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। जाएगी। हाँ नेगेटिव की साइन सब में से हट जाएगी। ओके इस फॉर्मूले का अलग क्या था? यहाँ तक तो जो पिछली बार किया था वो, इसमें क्या अलग हुआ था? F इसमें हमको ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार आया fi लग गया। इसमें f मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि इसमें fi लगा है इसकी ये नई चीज है। तो 2 2 जा 4 मतलब फ्रीक्वेंसी और ये x माइनस एक्स बार को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। बेटा क्लियर है? ये fi यस 2 और ये 4, 8 1 जा 8, yes 12 0 जा 0, 8 1 जा 8 एंड 2 1 जा 10 10 और 8 18 4 22। यस बेटा प्लीज फॉर्मूला बताओ मुझे क्या था वापस, तो आपका भी रिवीजन हो जाए। 24 आएगा। अच्छा 24 सर 4 आएगा ना? हाँ पूरा 4 आएगा। ओके फॉर्मूला इन fi xi minus x bar upon n। तो fi xi minus x bar क्या है हमारा? 4 और n क्या होगा? 5 जी नहीं बेटा, याद करो 32 होता है। उसका कारण क्या है? देखो उत्तम बेटा, जब भी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 10 के 2 है, 11 वाले 8 है, 12 वाले 12 है, 13 वाले 8 है एंड 14 वाले 2 है। इसका मतलब क्या है? ये टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो यहाँ से पता चल रहा है। जब रॉ डेटा हो ना, रॉ डेटा, तब हमें ऑब्जर्वेशन गिनने से पता चल जाता था कि n क्या होता है। और जब डेटा फ्रीक्वेंसी वाइज देके रखा हो, मतलब वो फ्रीक्वेंसी शो उसका करती है टोटल। क्या? हाँ यस। तो व्हाट इज द आंसर? 0.75 0.75 और मिनट्स। कोएफिशिएंट बोला है, पूछा है कोएफिशिएंट हमको यहाँ पर? लाइन की मीन डेविएशन है कोएफिशिएंट, हाँ करना है अपन। यस तो सर। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? MD अपॉन मीन। हाँ सही जा रहे थे, md अपॉन F x MD x upon bar x बार बरोबर। md 0.75 और x बार क्या था? 12।
12. सुआयु आंसर बोलो। 12. 0.0625. 0.0625 होगा। यस बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? एक्सरसाइज कैसे ढूंढेंगे? 9. Sir, upper limit plus lower limit divide by 2. एग्जैक्टली। यहाँ पर एक्सआई हमको कैसा मिलेगा? 0 प्लस 9 Plus 9 divide by 2. मतलब 4.5. 10 प्लस 19 डिवाइड बाय 2, 14.5. वैसे ही 20 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, 30 प्लस 24.5. 39 34.5 एंड 44.5। ये हमने पूरा चैप्टर 4 में किया ही हुआ है। बेटा उत्तम, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आपके लिए क्यों है ये बेटा पूरा? Yes, sir. ठीक है। अब आगे की बेटा सेम प्रोसेस हो जाएगी। क्या करूंगा मैं? fi xi FI into XI. FI. करो। 14.5 into 3 क्या होगा? 43.5. 3.5, यस। और 24.5 into 8 196. 96. 207, फिर 44.5 88 और 89। 89. यस, टोटल क्या है एफ एक्स आई का? 540. 40। बेटा देख के नहीं है, मेहरबानी करके, बुक तो मेरे पास भी पड़ी है, पर करना जरूर है। 6 2 8 5 16 19 20। मीन निकालो बेटा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, तो 540 डिवाइड बाय 20, 27. 27 इज योर मीन। बेटा इसके आगे खुद करोगे कि मैं कर रहा हूँ? प्रोसेस सेम है, अभी बेटा करो, अगर नहीं आया तो आई विल। ओके, बेस्ट किसको माना गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूजफुल है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स टू कैलकुलेट डिस्पर्शन। मतलब कौन सी चीज किससे कितनी दूर है वो कैलकुलेट करने में स्टैंडर्ड डेविएशन एक बेस्ट मेथड माना गया है, जो आपको बेटा आज से लेकर ये आपका करियर का जहां पाथ जाएगा वहां आपको ये मदद करेगी। इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ा सा बेटा ध्यान से स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बरोबर? थोड़े फॉर्मूलाज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो लिखो। अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप डेटा में पहला फॉर्मूला, और वो कब लगता है वो भी लिखा रहा हूं मैं, व्हेन मीन इज नॉट इन डेसिमल। बेटा समझ आया मेरी बात? इधर क्या बोला मैंने? व्हेन मीन इज नॉट इन डेसिमल। जैसे कि बताऊं, 10.7 ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 20 25 ऐसा होगा तो चलेगा। 27 मतलब डेसिमल में ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. जब Yes. मीन डेसिमल में ना हो, जब मीन डेसिमल में ना हो तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला है सिग्मा
x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट x सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। इसको खोखा बना के लिखना। दूसरा पॉइंट, when x is less than 30, x is less than 30 मतलब पता है वो ऐसे x का कॉलम देके रखा होता है, वो 1 से लेकर 20 में हो तो ये दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा मतलब माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसकी कंडीशन क्या है? व्हेन x इज लेस देन 30। अब तीसरा आता है जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। वो कब यूज होती है? सर कैमरा थोड़ा साइड। नाउ यस सर। अब शॉर्टकट मेथड कब यूज होती है? व्हेन मीन इज इन डेसिमल। जब मीन कब है? डेसिमल में है एंड x इज मोर देन 30। मतलब समझ आया? जहां दोनों फॉर्मूला ऊपर वाले नहीं लगेंगे वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये थर्ड नंबर। When mean is in decimal मतलब मीन क्या हो? पॉइंट में हो एंड x मोर देन 30 हो तब ये फॉर्मूला लगेगा s is equal to सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा d अपॉन n का स्क्वायर। इतना पहले खाली लिख लो बेटा, टेंशन मत लो, अच्छी तरह सिखा रहा हूँ, शांति से सिखा रहा हूँ, मुझे उतावल नहीं है चैप्टर खत्म करने की। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बेस पर पूरा का पूरा इसका अगला चैप्टर है। मतलब जैसे ही मैंने 4 चैप्टर खत्म किया मतलब मैंने 5 चैप्टर भी खत्म कर दिया। मैं आपको क्लियर मुंह पे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने 4 चैप्टर खत्म किया मेरा 5 भी खत्म। सो इसलिए बोल रहा हूँ 4 में अपनी एडी चोटी का दम लगा देना बेटा। इस फॉर्मूला को लिख लो एक बार अच्छी तरह। डन? यस। ओके बेटा, सबका हो गया? चलो एक आधा सम करते हैं आज जिससे आपका डर निकल जाए। सर 2 मिनट्स। अच्छा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अगर ऐसा लग रहा है तो काम करते हैं तो। Yes sir, done. Okay, please take out illustration number 12. उसमें x दे के रखा हुआ है, आपको लिख दो पहले तो। एक 52, 58, 40, 60, 54, 38, 48। अब बेटा मुझे बताओ पहले फॉर्मूले की कंडीशन क्या है? पहले फॉर्मूले की कंडीशन क्या है? x डेसिमल में नहीं होना चाहिए। x डेसिमल में नहीं होना चाहिए। चलो पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, मतलब करो बेटा इसका टोटल। $350. 360 50 सर। 50 के 60 350 5050। जस्ट वेट फॉर माय। मीन कैसे निकलेगा? तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो सिग्मा xi क्या आया था? 350। उत्तम बेटा यहाँ पर n क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है।
यस सर। बेटा 50 आया है, बोलो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं? यस सर। यस सर। पहली कंडीशन क्या बोलती है? पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया, मतलब पहला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या मांगा है उसमें? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो पहले x माइनस एक्स बार करते हैं, मतलब 52 माइनस 50 तो 2, 58 माइनस 50 8, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 50 10, 54 माइनस 50 4, 38 minus 50 minus 12 and 48 minus 50 minus 2। बेटा एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कृपया खुद भी कंफ्यूज ना हो और ना ही मेरे को बार बार इस चीज बोल के हैरान करना। इसमें बेटा ब्रैकेट देके रखा है फॉर्मूला, उसमें दो डंडी देके रखी थी। मेरे को पहला क्वेश्चन यही आएगा अभी आपका 2 मिनट बाद, सर उसमें माइनस वाले तो आपने प्लस कर दिए थे, तो उसमें बेटा ऐसे एब्सोल्यूट मेजर का जो पड़ा था। स्क्वायर है ना वो उसके लिए। हाँ, और यहाँ पर वो ब्रैकेट इसलिए देके रखा है कि वो स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। बेटा ये 10 का स्क्वायर 100 कैसे हुआ पता है? -10 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 100 आएगा बेटा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 का स्क्वायर 4। बेटा कैलसी में आता है स्क्वायर निकालना कैसे करते हैं? स्क्वायर निकालना आता है कैसे? यस सर। यस सर। नई टेक्निक सिखाता हूँ, लिखो -4, कैलसी में करो -4, फिर मल्टीप्लाई दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ। -4 क्या सर? -4 दबाओ कैलसी में, फिर मल्टीप्लाई, फिर इज इक्वल टू दबाओ। 16 बरोबर, ऐसे भी स्क्वायर निकलता है, ठीक है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n। तो x माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या है बेटा? टोटल बताओ मुझे इसका। फोर 32। 432 और n मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 432 डिवाइड बाय 7 करो बेटा, क्या आया? हेलो सर। हाँ 61.7143। 61.71। बेटा अपनी कैलसी पे यही रहने दो, और रूट का बटन दिख रहा होगा, देखो ऐसा बटन आपकी कैलसी पर आपको दिख रहा होगा, उसको दबाओ। ओके सर। अब क्या आंसर है? 7.855। 7.855 मतलब वो क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स 7.8। ठीक है। अब एक चीज होती है वेरिएंस। यस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब ही होता है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर मतलब जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका स्क्वायर। तो 7.86 का स्क्वायर निकालो तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। क्या आया बेटा? 60 समथिंग कुछ होना चाहिए। 61.77। ओके बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर पहला फॉर्मूला लगा, हमने कर दिया। दूसरा फॉर्मूला कैसे लगेगा एक बार पहचाने जरा। इलस्ट्रेशन 13 निकालो जरा। उसमें देखो x 5 है, 8 है, 3 है, 6 है, 10 है। आपके हिसाब से कौन सी कंडीशन सही लग रही है आपको यहाँ पर? आपके हिसाब से कौन सी कंडीशन सही है? सेकंड वाली। देखो जहां पर बोला है व्हेन x इज लेस देन 30
तो बेटा वो फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पर। बोलो आ जाएगा खुद कि ये करवाना पड़ेगा बेटा? ट्राई करना, कोई बात नहीं। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक्स